बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज का लीगल इशू ये है, बहावलपुर के अंदर जनाब ख़बर है कि दो औरतों ने एक मर्द के साथ ज़्यादती कर दी, तो ये एफ़आईआर दर्ज हो गई है। और ये बड़ा एक सोशल मीडिया के ऊपर जनाब चल रहा है कि ये क्या हो गया, देखो जी, ये एक मजाक के तौर पे लिया जा रहा है। लेकिन मैं इस चीज़ पे बड़ा हैरान होता हूँ कि कैसे, यानी ये इम्पॉसिबिलिटीज़ में ये चीज़ नहीं आती। लॉ जो है वो इक्वल है, औरत हो, मर्द हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो। यहाँ पर ना तो किसी का रंग देखा जाता है, ना नस्ल देखी जाती है, ना उसका जेंडर देखा जाता है, बल्कि सिर्फ ये देखना है कि किसी ने जुर्म किया या नहीं। अब इस चीज़ को बड़ा सोशल मीडिया पे देखें, मीडिया पे देखें, बड़ा अजीब व गरीब नज़रों से एक आदमी के साथ दो औरतों ने ज़्यादती कर डाली। अच्छा, एफ़आईआर क्या है, उसका मतन थोड़ा सा मैं आपको अर्ज़ कर दूं। आदमी एफ़आईआर करवाता है। अब इसमें थोड़ा सा कॉमन मैन भी अगर थोड़ा सा गौर करे ना कि इसके हक़ाइक़ क्या हैं, तो कुछ ना कुछ आइडिया हो जाता है। मैं एक फैक्ट्री में काम करता था, एक एजेंसी पे काम करता था, मुलाज़म हूँ, मज़दूर हूँ। तो मैं जनाब गुज़र रहा था, तो गुज़रते हुए मैंने देखा दो औरतें। तो उन्होंने कहा हॉस्पिटल में हमारा फ़लाँ, तो आप ऐसा करें, मैं खाना तो खिला दें। मैंने कहा चलें जाएँ। उनके साथ चल के तो जाके जनाब मैंने उनको खाना खिलाया होटल से। ये बात कुछ समझ में आती है। रास्ते में औरतें खड़ी हैं तो उन्होंने कहा आए हैं खाना खिलाएं, तो उन्होंने कहा हाँ चलें खाना खाते हैं। और ये स्टोरी देखें स्टार्ट कहाँ से हो रही। अब मैं उनको ले गया जाके, तो मैंने होटल के अंदर उनको खाना खिलाया, और खाना खिला के उसके बाद उनका नंबर ज़रा दे दें अपना। फिर मैंने उनको अपना नंबर दिया, फिर वो चली गई, मैं भी चला गया। उन्होंने दोबारा कॉल की, फ़लाँ जगह पे हमारा जनाब घर है, तशरीफ़ लाएँ। फिर मैं उधर तशरीफ़ ले गया। फिर उन्होंने कहा जनाब बैठें ज़रा, बैठ के फिर उन्होंने मेरी इज़्ज़त के साथ खेलना शुरू कर दिया। अब मैं बड़ा परेशान हुआ, तो इज़्ज़त के साथ खेलते खेलते फिर बड़ी मुश्किल से इज़्ज़त बचाई मैंने। तो फिर उठ के साथ वाले कमरे में चली गई। फिर उन्होंने सुबह उठ के बोला, उन्होंने कहा सॉरी सॉरी सॉरी, अब नहीं करते, तो अब ऐसा करो, अब फ़लाँ जगह पे मैं ले जाओ। तो मैं फ़लाँ जगह पे लेके पहुंच गया। उधर कुछ लोग उन्होंने इकट्ठे किए थे, तो वो जो इकट्ठे हुए थे लोग, उन्होंने जनाब पकड़ लिया। उन्होंने कहा ये तो हमारी औरतों के साथ ज़्यादती की है, इसने ज़बरदस्ती की कोशिश की है, ये वो, तो ऐसा करो 5 लाख रुपया दे दो। फिर उन्होंने कहा अच्छा गरीब लग रहा है, चलो 2.5 लाख ही दे दो, अदरवाइज़ तुम्हारे ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज करवाएंगे कि इसने औरतों के साथ ज़्यादती की है। अच्छा जी, 2.5 लाख नहीं, 1.5 लाख दे दो। तो ये मैंने फिर फ़ोन किया, रकम के हवाले से एक बहाना बना के मैंने फ़ोन किया। तो वो जनाब मेरे कुछ जानने वाले आगे, उन्होंने देखा आगे तो ये लोग खड़े थे, तो ये मुझसे रकम का मुतालबा कर रहे थे। तो ये एफ़आईआर है। तो इन्होंने मेरी इज़्ज़त के साथ खेलने की कोशिश की है, ज़्यादती की है, मेरे साथ कार्रवाई की जाए, ये एफ़आईआर। पहली बात तो ये कि ये बड़ी अजीब बात नहीं है। बाज़ार आपने जो स्टोरी सुनी तो आपको बड़ा अजीब लगा कि जनाब एक आदमी राह चलते हुए उसने कहा कि फ़ीमेल थी, उनका आओ मैं जाके आपको खाना खिलाता हूँ, मैं आपको अपना नंबर। आदमियों के अंदर ये ब्लंडर थोड़ा बहुत देखने में आता है। हमारी सोसाइटी के अंदर अट्रैक्शन होती है, फ़ीमेल ने कह दिया तो वो इतने में बड़े खुश कि मैं लिफ्ट करवा दी। लेकिन इसके नताइज क्या हो सकते हैं, इससे बिल्कुल बेखबर होते हैं। जैसे कि ये स्टोरी आपने सुनी, इसके अंदर एफ़आईआर उसके ख़िलाफ़ देखिए दर्ज हो सकती थी। ये इसने थोड़ी जल्दी की, पहुंच गया थाने में, ना होता तो इसके ख़िलाफ़ दर्ज होती। और लॉ अनफॉर्चुनेटली बीबी जा के, वो फैमिली केस हो, वो आपका जनाब क्रिमिनल केस हो, औरत जाके थाने में कुछ कह दे, बस दौड़े लग जाती हैं। डीपीओ के पास पेश हो जाए, फ़लाँ के पास पेश हो जाए, तो जनाब वो ऊपर से कॉल कर देते हैं, ये देखें औरत, इंसाफ दें इसको। अब वो हो सकता है पूरी फ्रॉडन हो, वो गलत हो औरत, एलिगेशन, फॉल्स एलिगेशन किसी बंदे पे लगा रही हो, लेकिन दौड़ने लग जाती है, नहीं जी औरत है। अब मर्दों को इस चीज़ पे खुसूसी तौर पे फोकस करना है, बिलखुसूस जो भोले भाले होते हैं ना, उनको इस चीज़ पे कि औरत की अट्रैक्शन और ये चीज़ें, खाना खिला दें, ये कर दें, वो कर दें, नंबर ज़रा दे दें। क्यों नंबर दे दें, बिला वजह रास्ते में गुजरते हुए नंबर दे दें। तो ये जो ट्रैप हो जाते हैं मर्द, इसी तरह ट्रैप होते हैं। अच्छा जी, वो पता नहीं किन ख्यालों में खो जाते हैं, किस जन्नत में पहुँचे होते हैं हूर को देख के। तो वो मामला इस तरह का नहीं होता। उसके अंदर बाज़ लोग ऐसे हैं, जो औरत है ना, जिस तरह आपने देखा
इस तरह बहुत सारे गैंग बने हुए हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। वो गैंग क्या करते हैं, उसके अंदर सिर्फ फीमेल नहीं, कुछ आदमी भी इन्वॉल्व होते हैं। बाद दफ़ा आदमियों को ट्रैप करके उन औरतों के पास ले जाते हैं, आ जाएं आपकी शादी करवाएंगे, देखें जी हम तो बड़े अल्लाह वाले हैं, हम आपका निकाह करवाएंगे उससे, बहुत नेक पारसा औरत है, वाह वाह क्या शानदार औरत है, इसको ट्रैप करके उसके पास लेके जाएंगे तो वो जी ठीक है हम निकाह भी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करके तो कोई ऐसा काम कर लेते हैं, कोई ऐसी हरकत कर लेते हैं, कोई ऐसी वीडियो आपकी बना लेते हैं। या इट्सेल्फ एक जुर्म है, आप चल के किसी के घर के अंदर जाके बैठे हुए यही काफ़ी है। ये चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए आके हमारी औरत के पास बैठा हुआ है। आपकी इंटेंशन कुछ और थी, कहानी कुछ और बन गई। आप कैसे किसी अजनबी के घर में जाके उसकी औरत के पास बैठ सकते हैं? तो यूँ आपको ट्रैप कर लिया जाता है, आपकी कोई वीडियो कोई ऑडियो टेप कर ली जाती है, फिर आपको कहा जाता है इतने लाख रुपया दो। सोसाइटी में चल रहा है, हमारे पास केसेस आते हैं, इसलिए हम आपको बताते हैं ताकि कॉन्शियस हो जाएं, कुछ लोग इससे बच जाएं, इस चक्कर में ना पड़ें। जो सिंपल एक रस्म रिवाज तरीक़ाकार चल रहा है उसके मुताबिक चलें। आउट ऑफ द वे अगर आपको कोई ख़जाना अचानक मिल जाए ना, उसे कबूल करने में रिलक्टेंस शो किया करें, फ़ौरन नहीं उठा लिया करें कि ख़जाना मिल गया जल्दी से, बस यार ऐसे यकीन नहीं आ रहा कि लॉटरी निकल आई है, इतनी खूबसूरत औरत है तो जनाब मेरे साथ निकाह कर रही है, आज ही कर रही, वाह जी वाह। तो ये ऐसा नहीं होता, ये ख़जाना अचानक कहीं से नहीं गिर जाता, तो होशियार रहना चाहिए। गैंग फिर रहे हैं हर इलाके के अंदर, गैंग ऐसे मौजूद होते हैं जो आपको ट्रैप करते हैं, और उससे सबसे बड़ा जो जाल होता है वो औरत का जाल होता है। औरत की मोहब्बत में आपको जनाब आ जाओ तो शादी तो झांसा देते हैं, तो निकाह होगा आपका, उसके बाद फिर क्या होगा। ये आदमी जो है ये इसने पहले खाना खिलाया, फिर उनके साथ चला गया, छोड़ने चला गया, तो फिर जनाब फ़ोन नंबर दे रहा है, तो फिर आगे छोड़ने चला जा, तो ये आदमी की इसमें गलती है। सज़ा तो कुछ ना कुछ आदमी को भी मिलनी चाहिए थी, फॉर्चुनेटली बच गया। अब इसने FIR दर्ज करवाई, मेरी इज़्ज़त से खेलने की कोशिश की है। अगर औरत कह देती मेरी इज़्ज़त के साथ खेलने की कोशिश, इस पर ठीक ठाक FIR होती। बहरहाल दोनों पार्टीज़ इसमें, अब FIR औरतों के ख़िलाफ़ हुई है, लेकिन बनेगा इसमें कुछ भी नहीं। क्यों? जब इज़्ज़त के साथ खेलने की कोशिश की जाती है, दूसरी तरफ औरत हो ना, तो हमारा सिस्टम इस तरह का है, हमारा अदालतें इस तरह की हैं, हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ इस तरह की हैं कि वो हमेशा औरत को फेवर करती हैं। वो कहते अच्छा खेलने की कोशिश की, खेला तो नहीं था ना, तो इस तरह करके तो कुछ निकल आती हैं बातें। फिर आपके पास एविडेंस क्या है? जब वो खेल रही थी आपके साथ इज़्ज़त के साथ, तो खेलते हुए क्या सबूत है कि खेला भी था कि नहीं खेला था? फिर वो एविडेंस ऐसा सच नहीं होगी। लेकिन अगर इसके उल्ट होता, औरत कहती कि मेरी इज़्ज़त के साथ खेलने की, फिर वो एविडेंस भी हो, अच्छा जी औरत ने कह दिया तो कह दिया। ये मर्द के लिए ऐसा नहीं होता कि कह दिया तो कह दिया, मर्द के लिए कहते हैं एविडेंस बताएं, कोई है आपके पास, कोई गवाह है, कोई और एविडेंस है, तो वो ऐसा इन कामों में होती नहीं है। इसलिए बिलखसूस मर्दों को इस चीज़ में कॉन्शियस होना है कि इसकी तो FIR हो गई है, हमेशा FIR भी नहीं होती। तो बाज़ दफ़ा इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीवियर होते हैं। दो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। नंबर 1 कि आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है। औरत के चक्कर में जब भी पड़े आपको ब्लैकमेल किया जाएगा, इतने लाख दे दो, इतना जेवर दे दो, ये दे दो, वो दे दो, अदरवाइज़ हम ये कर देंगे। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो इस तरह खुफिया निकाह कर भी लेते हैं, ऐसे केसेस भी हैं, खुफिया तौर पे छुप छुपा के आपका निकाह करवा देते हैं। फ़ेक किस्म का वो मौलाना साहब होते हैं, फ़ेक किस्म का वो निकाहनामा होता है, वो होता ही एग्जिस्ट ही नहीं करा। पेपर पकड़ा निकाह, जी क्या नाम है, कबूल है, यूँ तो अच्छा मैं मुकम्मल करके दे दूँगा। वो गोल करके मौलाना साहब ले जाते हैं, मौलाना साहब बाद में मिलते ही नहीं। अब ये इसे पता है बंदों की मौजूदगी में, वो बंदे भी तो फेक होते हैं ना, वो फ्रॉडी होते हैं, गैंग का हिस्सा। इनकी मौजूदगी में निकाह हो गया, बीवी साहबा इसके साथ जा रही हैं, तो अगले दिन जिना का पर्चा हो जाता है, अगवा का पर्चा हो जाता है। ये अब कहते नहीं, लाख कहता रहे जाके जनाब थाने में, मेरा तो नहीं, किधर है निकाहनामा, वो तो नहीं है, वो तो ले गया। देखिए कानून कहता है कि आपके पास एविडेंस होनी चाहिए। तो इस तरह का निकाह अब हो गया, पहले थाने में FIR नहीं दर्ज होती, पहले इसको कहा जाता कि जनाब अली आपके ख़िलाफ़ जिना का अगवा का पर्चा होने लगा है,
वो कहते मैंने तो निकाह किया। कहते कोई नहीं किया, वो तो ऐसे ड्रामा था। किधर है निकाह नामा? वो तो आपके पास है, हमारे पास है तो समझो कोई नहीं, चलो निकालो इतने लाख रुपया, अदरवाइज़ हमारी फैमिली को बताएंगे कि जिना किया है, अदरवाइज़ हम थाने में FIR दर्ज करवाएंगे। अब ये अगर तो पैसे हों जितने भी हों, ये निकाल के इज़्ज़त बचाने के लिए दे देगा, नहीं देगा फिर ये FIR करवाएंगे। फिर FIR में ठीक ठाक सज़ाए मौत हो सकती है इस बंदे को, इसको उम्र कैद हो सकती है। जब इतनी सीवियर एलिगेशन लगा के उस पर FIR हो ना, फिर FIR के बाद फिर ब्लैकमेल करते हैं, कहते हैं सर सुलह करनी है तो आओ निकालो इतने पैसे। बहुत बुरी तरह फंस जाता है बंदा। तो ये केसेस फिर अदालतों में आते हैं, हमारे पास आते हैं। तो इसलिए मैं आपको पहले से ही आगाह कर रहा हूँ कि कोई ना कोई सुन ले तो शायद बच जाए, इन चक्करों में ना पड़े, साफ़ सुथरी लाइफ गुजारें, अल्लाह ताला के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक गुजारें। तो उम्मीद है आपकी ज़िंदगी में खुशी और खुशहाली और सुकून रहेगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।